गरीब बहू और घमंडी सास की नवरात्रि। ये तस्वीर एक ऐसी लोककथा को दर्शाती है जिसमें गरीब बहू और उसकी घमंडी सास के बीच नवरात्रि के पावन अवसर पर हुए घटनाक्रम को दिखाया गया है। ये केवल कहानी ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक शिक्षा भी है कि घमंड और अन्याय कभी स्थायी नहीं होता, जबकि सच्चाई, भक्ति और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। आइए इस चित्र और कथा को विस्तार से समझते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी एक गरीब परिवार की है। इस घर में एक बहू थी जो बड़ी ही सीधी साधी, धार्मिक और मेहनती थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन घर की हालत तंग थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार बहू और उसके बच्चे को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। घर की मालकिन यानी सास बहुत घमंडी और क्रूर स्वभाव की थी। उसे अपनी गरीबी का दोष बहू पर डालना आदत थी। वो हमेशा बहू को ताने देती, तू लक्ष्मी रहित है, तेरे पांव घर में पड़े तो दरिद्रता आई, तेरे कारण मेरा घर बर्बाद हो गया। सास को नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाने की आदत थी, लेकिन उसका उद्देश्य केवल दिखावा करना और लोगों के सामने अपना मान बढ़ाना होता था, जबकि बहू के मन में नवरात्रि का पर्व सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा था। नवरात्रि की तैयारी। नवरात्रि आने पर सास ने अपने स्तर के अनुसार खूब तैयारियां की। उसने बड़े पैमाने पर पकवान बनाए, पूरी, चना, हलवा और तरह तरह के व्यंजन। उसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुलाकर यह जताने की कोशिश की कि वह कितनी बड़ी भक्त है। दूसरी ओर बहू के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मन में निश्चय किया कि चाहे पास साधन हो या न हो, वह माता रानी की पूजा पूरे मन से करेगी। बहू ने मिट्टी का दिया जलाया, थोड़ा सा आटा गूंथकर साधारण सी पूरी बनाई और सच्चे मन से माता दुर्गा की स्तुति की। घमंडी सास का व्यवहार। सास ने बहू का मजाक उड़ाया, तेरी यह पूजा माता को कहाँ भाएगी, माता को अच्छे पकवान और भव्य आयोजन चाहिए, न कि तेरी 2 रोटियां। बहू चुप रही। उसने सोचा, माता रानी दिल की भावना देखती हैं, भोग की चमक दमक नहीं। चमत्कार की शुरुआत। नवरात्रि के बीच एक दिन ऐसा हुआ जब बहू पूजा में तल्लीन थी। उसने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें भोजन का आशीर्वाद दो। माँ दुर्गा बहू की भक्ति से प्रसन्न हो गईं। चित्र में दिखाया गया है कि देवी स्वरूप स्वयं प्रकट हुई और गरीब बहू को अन्न, भोजन और धन का आशीर्वाद दिया। रसोई घर में चमत्कार हुआ। खाली बर्तन चने, हलवे और पूरियों से भर गए। वहां से सोने चांदी के सिक्के बरसने लगे। गरीब बहू और उसका बच्चा स्वादिष्ट भोजन करने लगे। सास को दंड। जब सास ने ये दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि गरीब बहू को इतना वरदान कैसे मिल सकता है। उसने सोचा कि यह सब किसी जादू टोने से हुआ है, लेकिन तभी माता दुर्गा ने अपना असली स्वरूप दिखाया। उन्होंने सास के घमंड और अत्याचार को उजागर किया। चित्र में दिखाया गया है कि माता ने त्रिशूल और शक्ति से सास को बांध दिया और उसे सबक सिखाया। माता ने कहा, तूने अपनी बहू को अपमानित किया, उसे भूखा रखा और ताने दिए।
जो बहू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है वही सच्ची भक्त है। घमंड करने वाला हमेशा खाली हाथ रहता है। शिक्षा और संदेश। ये कहानी केवल एक चमत्कारिक प्रसंग नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इससे हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. भक्ति दिल से होती है, दिखावे से नहीं। सास ने भव्य आयोजन किए, लेकिन वह केवल अहंकार के लिए थे। बहू ने सच्चे मन से पूजा की, इसलिए देवी ने उसी की प्रार्थना स्वीकार की। 2. घमंड पतन का कारण है, सास का घमंड ही उसके लिए अपमान का कारण बना। 3. गरीब होना पाप नहीं है, गरीब बहू के पास भले ही साधन न थे, लेकिन उसका मन सच्चा था। ये दिखाता है कि ईश्वर केवल दिल की पवित्रता देखते हैं, धन दौलत नहीं। 4. अन्याय का अंत होता है, सास ने बहू पर अत्याचार किया, लेकिन अंत में उसे दंड मिला। ये हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। 5. नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल उत्सव का नाम नहीं है, बल्कि यह समय आत्मचिंतन और माता की सच्ची भक्ति का होता है। आधुनिक संदर्भ में महत्व। आज के समय में भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। समाज में आज भी कई जगह बहुओं को ताने दिए जाते हैं, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हर बहू सम्मान की हकदार है। घर की खुशहाली केवल बहू या किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। परिवार में मिलजुल कर रहना और भक्ति श्रद्धा से काम करना ही सच्ची समृद्धि लाता है। निष्कर्ष। गरीब बहू और घमंडी सास की नवरात्रि की यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। घमंड और अन्याय करने वाले को एक दिन सबक अवश्य मिलता है। माता दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए सोने चांदी या बड़े आयोजन की नहीं, बल्कि सच्चे दिल और भक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह कहानी समाज को एक गहरी सीख देती है कि भक्ति, सत्य और करुणा ही जीवन का वास्तविक मार्ग है।